दोस्तों, क्या एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को लोन दे सकती है? बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। और जब प्रैक्टिकल मैं ऑडिट रिपोर्ट बनाता हूँ एनजीओ की और उसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता हूँ या किसी डिपार्टमेंट में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, तो काफी सारी एनजीओ की ये गलती फील होती है कि एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को लोन दे देते हैं। काफी सारे क्वेश्चन रिसीव हुए कि क्या सर एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती, इसमें वीडियो बनाइए। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिफाई करूंगा। टेक्निकल टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी तीनों ही एनजीओ की कैटेगरी है। तो जो मैं आपको लो बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको क्लैरिफिकेशन देने जा रहा हूँ, वो तीनों पे सेम अप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी पे अप्लीकेबल है या सेक्शन 8 कंपनी पे अप्लीकेबल है या ट्रस्ट पे, तीनों पे सेम है। ये मैं एनजीओ का रूल बता रहा हूँ कि क्या एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ट्रस्ट सेक्शन 8 कंपनी को दे सकती है या सेक्शन 8 कंपनी सोसाइटी को दे सकती है। सबके क्वेश्चन जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती। दोस्तों, नॉर्मली मैं इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 11(5) और 11(5) में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जब किसी एनजीओ पे बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उस फंड को जब आपका क्लोजिंग ईयर होगा तो उस फंड का क्या करोगे? तो इनकम टैक्स के सेक्शन 11(5) में ये बताया हुआ है कि इस फंड को आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, हुआ क्या? क्यों ये सेक्शन 11(5) गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट करा होगा? दोस्तों, हुआ क्या? सपोज करो हमारी एनजीओ में बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है और हमने उसे ऐसे अनसिक्योर्ड रिसोर्स में लगा दिया, शेयरों में लगा दिया, उन पैनिक स्टॉक में लगा दिया कि उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो फाइनली किसका लॉस हुआ? पब्लिक फंड का, क्योंकि जो एनजीओ में फंड होता है वो पब्लिक का होता है ना। चाहे गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे, चाहे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे या गवर्नमेंट आपको डोनेशन दे, पब्लिक डोनेशन दे, तो आप एज ए ट्रस्टी काम करते हैं। तो 11(5) में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी एनजीओ पे सरप्लस फंड है तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी। अब ये तो थी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और उसमें 11(5) में जो भी इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो ऐसी सिक्योर दी हुई है, मोस्टली उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कवर है। अब मैं बात कर रहा हूँ लोन की। क्या एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को लोन देगी? तो ध्यान से समझना, मैंने 11(5) क्यों बताया। जब भी एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को लोन देगी तो जो लोन दे रही है ना, उसके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट ही हुई ना। प्रैक्टिकल सोच के देखो, उसके लिए तो ये इन्वेस्टमेंट ही टाइप की हुई ना, भाई दूसरी एनजीओ को आपने लोन दे दिया। तो 11(5) इसे रेस्ट्रिक्ट करता है, एक एनजीओ को दूसरी एनजीओ पे लोन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि 11(5) उसमें ब्रेक हो सकता है। और दूसरी चीज, और अगर कुछ एनजीओ ने दे भी रखा है, अब इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ गई, आपने कर भी रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहूंगा कि एक एनजीओ दूसरी एनजीओ को अगर लोन दे तो इसी कंडीशन में दे कि आपके पास भी 12A है और उसके पास भी 12A है। एक एनजीओ जिसके पास 12A नहीं है उसे लोन बिल्कुल मत देना, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देना, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स असेसमेंट में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, फाइनली कंक्लूजन में मैं कहूँ तो क्या होगा कि एक एनजीओ को दूसरी एनजीओ को लोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ सेक्शन प्रोहिबिट करता है, जिसका सेक्शन है 11(5), पहला पार्ट। दूसरा ये कि अगर आपको मजबूरी में देना भी पड़े, है ना, कॉमन मेंबर है या देना पड़ रहा है आपको, तो आप केवल ये जरूर कंफर्म कर लें कि सामने वाली एनजीओ पे 12A का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये मेरी एक प्रैक्टिकल एडवाइस है। हालांकि कभी कभी क्या होता है, लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल जब केस देखते हैं जब डिफरेंट होता है, लेकिन ओवरऑल आपको एनजीओ टू एनजीओ लोन को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। थैंक यू।